राजधानी लखनऊ में लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन के द्वारा प्रांतीय अधिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की परीक्षाएं पास की इस सत्र में या पिछले सत्र में उनको यह सम्मानित किया गया। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, न्यायिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, सीए के द्वारा, बैंक के मैनेजर के द्वारा उन बच्चों की काउंसलिंग की गई, उनका मोटिवेशन किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था इन बच्चों को सम्मान के साथ साथ ये अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी उनको निःशुल्क गाइडेंस इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई। तो लगभग कितने प्रदेशों से जिलों से बच्चों को आ जाए थे? अभी हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों के बच्चे आए थे और करीब 6 प्रदेशों के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान। सर, बात करेंगे कार्यक्रम की, तो बच्चों को क्या क्या सम्मान दिया गया है, उनको क्या क्या? इस कार्यक्रम में लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के लिए डिक्शनरी, पेन, कॉपी, डायरी, प्रशस्ति पत्र, मेडल और कुछ लोगों ने बच्चों के लिए विशेष पुरस्कार जो उन्हें अपनी तरफ से देना था उन्होंने दिया है। पूरे सर देश प्रदेश के जितने अभिभावक हैं और खासकर जो विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उस सब लोगों के लिए मेरा केवल एक बहुत सिंपल सा संदेश है कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। जो भी लोग, चाहे आप पत्रकार हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजनेता हैं, जो भी आपका काम है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को जितनी बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बच्चे का भविष्य और आपका खुद का भविष्य उतना ही उत्तम होगा। सर, बात करें लक्ष्य फाउंडेशन, तो लगभग कितने राज्यों में कहाँ काम करता है? लक्ष्य फाउंडेशन लगभग देश के 12 राज्यों में काम करता है। उत्तर प्रदेश के करीब 50 से अधिक जिलों में काम करता है और हमारा उद्देश्य है कि गाँव, गरीब और जो कमजोर बच्चे हैं उनकी मदद करना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरपाल सिंह लोधी है। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में इस सब धन्यवाद। फाउंडेशन आदरणीय अमरपाल सिंह IRS जॉइंट कमिश्नर साहब के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें आज प्रांतीय अधिवेशन है उत्तर प्रदेश का। इसमें प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चे जिनको सम्मान किया जाना था उनको यहाँ बुलाया गया है। उनका सम्मान होगा और जो संगठन के संबंध में जो विस्तार की बातें होंगी वो दूसरे सेशन में रखी जाएंगी। और लगभग कितने स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है सर? अभी संख्या तो नहीं, लगभग 500 बच्चे तो होंगे यहाँ पर। अभी 500,000 के आसपास बच्चे होंगे जो सम्मानित होंगे। सर, प्रदेश के विद्यार्थियों को और सिर से और यूपी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जो विद्यार्थी को सम्मान भी दे रहे हैं, आने वाले जो असम्मानित नहीं और उनको? नहीं, मेरा उद्देश्य मेरे संगठन के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन देना है तो बच्चे आगे जाके छोटे छोटे प्रतियोगिताओं के द्वारा आगे बढ़े। उनको आज कैरियर गाइडेंस वाला कार्यक्रम भी चल रहा है। अभी देख रहे हैं जैसे आप डिप्टी जनरल साहब बसंत राजपूत जी बोल रहे हैं, बच्चों को कैसे तैयारी करनी है अग्रिम परीक्षाओं की, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं हरिमोहन राजपूत, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी, लक्ष्य फाउंडेशन सिंह है। मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और लोधी लक्ष्य समिति का संस्थापक सदस्य हूँ और तब से लेकर आज तक जिला बुलंदशहर का जो है वो संरक्षक हूँ। 89 में हमने शुरुआत की थी बुलंदशहर से और 91 में शुरू कराया था और आज हर साल हम बुलंदशहर में अच्छा प्रोग्राम कराते हैं बच्चों का। उससे आज हमारा पूरे भारतवर्ष में लक्ष्य हर घर तक पहुँच चुकी है और सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और उसकी देन ये है कि हमारे काफ़ी बच्चे अब आज जो है अच्छे एग्जाम पास हो चुके हैं और आज बच्चों में सभी बच्चे प्रगति पे हैं। लोधी लक्ष्य आज सक्रिय रूप से कर रहे हैं। सर, आप लक्ष्य फाउंडेशन के जन्मदाता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो आपने बड़ी जुझारू मेहनत करके अपने इस लक्ष्य को इतना बड़ा बनाया है, इसके बारे में क्या कहना है? हमने इसमें तब से लेकर आज तक पूरी मेहनत की है। घर घर जाके सदस्य बनाए हैं और उसमें जितना भी छोटा कलेक्शन होता है वो करने के अलावा अपने पास से भी खर्चा किया है। अभी मैंने पिछले साल व्यक्तिगत रूप से एक प्लॉट दान किया है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। वो छात्राओं के लिए आपका छात्रावास के लिए बनाया किया है और उसमें अभी तैयारी चल रही है आगे उसमें वो सभी विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहिए? विद्यार्थियों के संदेश है कि विद्यार्थी के लिए ये सब भाग दौड़ है और उसी के लिए हम लोग भाग रहे हैं। विद्यार्थियों को जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उनके लिए व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अच्छे जगह पढ़ाने के लिए भेजने के लिए गाइडेंस कर रहे हैं सबके लिए और जो होता है आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। उससे जितना संभव हो सकता है इस हिसाब से कर रहे हैं। आप हमारे सुनील जी हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील लोधी, मैं लक्ष्य बुलंदशहर से जिलाध्यक्ष हूँ। बाबूजी रतन सिंह जी हमारे लक्ष्य बुलंदशहर के संरक्षक हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ लखनऊ इस कार्यक्रम में आई हुई है।
ठीक क्या प्रदेश देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों देखिए, को? चूंकि लक्ष्य की स्थापना जनपद बुलंदशहर से ही हुई है और जनपद बुलंदशहर इसका एक मील का पत्थर भी साबित हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं, 15 बच्चों को लक्ष्य बुलंदशहर एक तरह से गोद लेकर के दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में स्थापित किए हुए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लक्ष्य बुलंदशहर ने अपने ऊपर ली हुई है। ठीक है, धन्यवाद। और नार्दर्न रेलवे से सीनियर सिस्टम इंजीनियर PRD डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। आज ये लक्ष्य फाउंडेशन का जो प्रोग्राम यहाँ श्री अमरपाल सिंह साहब IRS की अध्यक्षता जो ये हो रहा है, वो चीफ गेस्ट हैं और उनका ये मैं जान रहा हूँ उनको 2018 में मुलाकात बड़ौदा में हुई थी, तब से वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हालांकि हम तो साथ में चले जाते हैं कभी, लेकिन वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर कि लोधी कास्ट के जो समाज हैं उनमें लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा बताया कि कुछ कृषि करते हैं, से उन्नाव इनके लोग कोई भी PCS IAS नहीं हो पाए हैं, उसके लिए वो समाज को शिक्षित करना चाहते हैं। विभिन्न पदों वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सभी लोग आए हैं और अच्छी तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और बच्चे भी जो इंस्ट्रक्शन है उसको अमल करेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें स्टेट का इंडिया लेवल के लोग आए हुए हैं। सर, पूरे भारतवर्ष से लक्ष्य फाउंडेशन में लोग आए मेधावी छात्रों का सम्मान में, तो उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं उन बच्चों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता है कि लक्ष्य में जो भी उनको बताया जा रहा है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें और मेरा नींबू है कि वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। बशर्ते वो जैसा बताया जा रहा है उस तरह से करें, क्योंकि मेहनत करने से ही काम होगा, एकदम से नहीं होगा। इंटरमीडिएट करने के बाद अपनी तैयारी एम बना के करें। ठीक है, और एक पर्टिकुलर लाइन में करें कि डॉक्टर में जाना है, इंजीनियर में जाना है, मेडिकल में जाना है या और कहीं राजनीति में जाना है, IAS में, तो इसके लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर सिंह है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और वैसे बेसिकली मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, लेकिन लखनऊ में रहता हूँ 40 सालों से। और रेलवे में बता दिया हमने, रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 जून का जो दिन है, जो वाकई में समाज के लिए युग प्रवर्तक है और समाज के अंदर बदलाव लाना चाहता है। यूँ कहें तो लोधी समाज के अम्बेडकर, हमारे लोधी समाज के अम्बेडकर युग प्रवर्तक, जिनको हम युग प्रवर्तक की श्रेणी दे सकते हैं, माननीय अमरपाल सिंह लोधी जी का जो शैक्षिक गाइडेंस बच्चों को जो भविष्य के लिए चिंतन जो है क्या सही है क्या उचित है, इसके लिए जो समाज को इकट्ठा करने का कार्य किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कहीं न कहीं राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा और आने वाला कल अच्छे से उन्नति के मार्ग पर चलेगा। आज जो विकसित भारत है, जो विकासशील है, वो विकसित की श्रेणी में धीरे धीरे कहीं न कहीं आएगा। सर, जो आज विद्यार्थियों को सम्मान हुआ, मेधावियों को जिनको नहीं सम्मान हुआ, और खासकर उन्नाव वासियों, देशवासियों, विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या समझेंगे? जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि माननीय अमरपाल सर जी के मुखार बिंदियों से कहा गया कि जो प्यार स्नेह और उन्नाव के लोगों ने दिया, उन्नाव की जो टीम ने दिया, जो लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच है उसने दिया, और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया, उनके लिए बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त की। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे समाज में बदलाव तभी होगा, हमारा राष्ट्र का सुधार का तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, आने वाले कल के बारे में चिंतन करेंगे, राष्ट्र का विकास, देश का विकास और हम सब का विकास। अपना परिचय। मेरा नाम, मैं पंकज लोधी, संस्थापक लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच, और हमारे साथी भाई साहब राजकुमार राजपूत जी, अध्यापक अशोक सर जी और स्वयंवर भैया, निराला शिक्षा निकेतन के प्रबंधक आदरणीय संरक्षक हमारे प्रेम शंकर जी, और हमारे लल्लन चाचा जी सिकंदरपुर गढ़ के रहने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे जो लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच के पदाधिकारी थे, सहयोगी साथी थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बच्चों को यहाँ लाए और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। अपने लिए तो जिंदगी सभी लोग जीते हैं, लेकिन अपनों के लिए जो जिंदगी जी है वही सार्थकता का विषय। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया है, उसमें हम भी अपना सहयोग करना चाहते हैं और जो भी छात्र छात्राएं उनको भविष्य उज्ज्वल मिले और उनको आगे बढ़ाएं, उसके लिए उनको जो भी सहयोग हमारा चाहिए। तो मैं
आपकी यूनिवर्सिटी में मेधावियों के लिए कौन कौन से कोर्सेज आयोजित हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के भी कोर्स हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए, पॉलिटेक्निक, लॉ के सारे कोर्सेज हैं, डी फार्मा सारे कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी। सर जितने भी मेधावी सम्मानित हुए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देंगे कि आप आइए और शिक्षा ग्रहण करिए और स्किल्ड बनिए, सिर्फ डिग्री मत लीजिए, आप साथ में अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए और स्किल्ड बनिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में स्किल्ड पर्सन की बहुत ज़रूरत है। डिग्रियाँ तो सबके पास है लेकिन स्किल नहीं है। और हम ये लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को जागरूकता बढ़े, कि ज्ञान को इकट्ठा करें, डिग्री नहीं इकट्ठा करें, ज्ञान इकट्ठा करें। क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रदेशवासियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपना सहयोग करें, अपने आसपास जो भी प्रतिभावान छात्र दिखे उनको सहयोग करें। और अभी इसी कड़ी में हमने मेजर AD सिंह यूनिवर्सिटी में IIT बॉम्बे के साथ हमने एकेडमिक टाई अप किया हुआ है। IIT बॉम्बे वाले भी हमारे यहाँ के बच्चों को और जो हमारे जो सहभागी हैं उनको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है सर। की शिक्षा पे कार्य करता है और हम यूपी नहीं पूरे इंडिया भर में ये फाउंडेशन कार्य कर रहा है, जिसमें किसी भी क्लास का बच्चा हो। और ये जो आज कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पहली बार हुई है इस लक्ष्य शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा 14 तारीख जून 14 में, इसमें इसका संचालन जॉइंट कमिश्नर श्री जॉइंट कमिश्नर अमरपाल सर जी के क्रियान्वयन में हुआ है। और इसमें 300 बच्चे से अधिक बुलाए गए। इसमें सर्टिफिकेट और मेडल भेजे गए, जिसमें 70% के से जिसमें ज़्यादा थे उनको बुलाया गया और उनका प्रोत्साहन किया गया, ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहें और हमारे समाज के लोधी समाज के बच्चे आगे बढ़ते रहें। और इसमें और भी चीज़ें ध्यान दी गई, जो हमारे 60 के ऊपर सम्रांत व्यक्ति थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, जो चाहे जिस विभाग के हों, उनको भी बुलाया गया। इसमें 30-40 लोग वो भी आए थे जो लखनऊ के और अन्य जिलों से, जैसे सीतापुर हुआ, हमीरपुर, बांदा, जालौन और इटावा। तो फिर लखनऊ के जितने भी वकील थे, अधिवक्ता, उनको भी ध्यान में रखते हुए इसमें 40-50 अधिवक्ता उनको सम्मान देके यहाँ पे उनका सम्मान दिया गया। और फिर 30-40 बिजनेसमैन थे, जिसमें हम लोगों ने उनके लिए भी रुपा सॉल देकर प्रोत्साहन और कुछ ट्रॉफीज देकर उनको भी सम्मानित किया। और ये हमारा आज का कार्यक्रम उनके श्री अमरपाल सर के सानिध्य में हुआ। तो ये कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे और हम लोग इसी पे कार्य करते रहेंगे, जिससे हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा लोधी समाज, लोधी राजपूत समाज आगे बढ़ता रहे और एक नई ऊंचाइयों को छूता रहे और हमारे देश का नाम रोशन करे। हमारे बच्चे IAS, PCS, फौज, पुलिस में जाएं और हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनय सिंह लोधी, प्रांतीय अध्यक्ष, लक्ष्य फाउंडेशन। संजीव लोधी एडवोकेट, मैं लक्ष्य फाउंडेशन का मंडल संरक्षक। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से और लखनऊ के सारे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों से लोग एकत्रित हुए हैं। और उनका जो वरिष्ठ जन है, जो मेधावी छात्र हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं और जो बिजनेसमैन हैं, उनका यहाँ पर सम्मान समारोह किया जा रहा है। बात करेंगे सर, कितने लोग लगभग सम्मानित किया गया? लगभग यहाँ पर 600 बच्चों का सम्मान समारोह हुआ है। इसके अतिरिक्त जो व्यवसायी वर्ग है और अधिवक्तागण है और अन्य लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया, उनकी संख्या लगभग 4 है। सर, क्या सभी विद्यार्थियों को और देश प्रदेश के जो भी अभिभावक हैं और सभी विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर कई लोग आए हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CA है, अधिवक्ता हैं, टीचर है, बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने बच्चों से संवाद किया है और बच्चों को दिशा निर्देश दिया है कि किस तरह से तैयारियाँ करें और किस तरह से आगे अपने भविष्य को शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल बनाएं। सर, अपना परिचय आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? सर, अपना परिचय फाउंडेशन में आपकी उपस्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं काउंसलिंग से लक्ष्य के माध्यम से हमारे जो बच्चे आए हैं हमारे साथ समाज के सभी विभागों से, जो भी विभाग हैं, सभी विभागों में जो विभाग में जाना चाहते हैं इच्छुक हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। और हमारे जो सीनियर सर अमरपाल सिंह लोधी, उनका ये सारा पैटर्न और वो मेन लक्ष्य के जो उन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया। और आगे हम जो है सभी जिलों में
कार्यक्रम छोटे करके अपने समाज को शिक्षित बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारा समाज मजबूत हो और आगे चल के अच्छे स्थानों पर स्थापित। सर यूपी वासियों खासकर आपके क्षेत्रवासियों में विद्यार्थियों को उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके गार्जियन को यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को अधिक से समझ लें और उनको ध्यान दें और उनकी इच्छा जाने कहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इस हिसाब से उनको मोटिवेट करें और जो भी खर्चा आए कम खाएं लेकिन अधिक पढ़ाएं। ठीक।